हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम किसी भी नंबर की पावर n का इकाई का अंक या यूनिट डिजिट निकालना बताएंगे। आप मेरी वीडियो को ध्यान से सुने। इसमें मैं ऐसा मेथड बताने वाला हूं जो आप किसी नंबर की पावर n को देखते ही उसके यूनिट डिजिट क्या होगी या इकाई का अंक क्या होगा वो आप बता देंगे। शुरू करते हैं। इससे रिलेटेड मैं पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं। जिन लोगों ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं। अब इसके लिए मैंने 3 नियम बनाए हैं। हमारे पास क्या होता है, 10 डिजिट होती हैं, 0 1 2 डैश डैश डैश, ये 9 तक होती हैं। डैश का मतलब 3 4 5 6 7 8 और 9। तो हमारे यूनिट प्लेस पे इन्हीं में से डिजिट आ सकती हैं। जैसे 1 2 0, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 0 है या इकाई की संख्या 0 है। ऐसे ही 121 है तो इकाई की संख्या क्या है, यहाँ 1 है। तो इसलिए मैंने इन संख्याओं को 3 ग्रुप में बांटा है। ऐसा नंबर जिनकी यूनिट डिजिट 0 1 5 या 6 है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर ऐसी डिजिट या इकाई संख्या किसी नंबर में आती है और उसकी घात n है और उसकी हमको इकाई का अंक या यूनिट डिजिट निकालनी है, तब कैसे निकालेंगे। जैसे कोई नंबर है मेरे पास 135 है, इसकी पावर n कुछ भी हो सकता है, 0 नहीं होगा क्योंकि 135 की पावर 0 1 हो जाएगा। तो इसलिए n का वैल्यू 0 छोड़कर कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं। तो इसमें यूनिट डिजिट 5 है। तो ऐसे नंबर जिनकी यूनिट डिजिट 0 1 5 या 6 होती है तो उनकी यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहती है। अगर यूनिट डिजिट यहाँ 5 है तो इसकी यूनिट डिजिट 5 ही आएगी, इधर कोई भी नंबर होगा। ऐसे ही 121 है, इसकी पावर n है। n कोई भी एक प्राकृतिक संख्या हो सकती है n, तो इसकी यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगी। ऐसे ही अगर 126 है, इसकी पावर n है, तो इसकी यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगी। यूनिट डिजिट मतलब कोई भी नंबर होगा, यहाँ इधर कोई भी संख्याएं होंगी लेकिन यूनिट डिजिट या इकाई की संख्या हमेशा 6 ही रहेगी। तो ये पहला रूल हो गया। हमारी पहली संख्याएं 0 1 5 और 6 हो गई। अगर ये संख्याएं यूनिट डिजिट पे आती हैं किसी संख्या में तो इसकी इकाई की संख्या हमेशा सेम नंबर रहती है। अगर 0 है इकाई की संख्या या यूनिट डिजिट, तब उस नंबर की पावर n की यूनिट डिजिट भी 0 होगी। अगर इकाई की संख्या 1 है या यूनिट डिजिट 1 है तो उस संख्या की पावर n की यूनिट डिजिट या इकाई की संख्या 1 होगी। अगर 5 है तो 5 होगी और 6 है तो 6 होगी। तो ये 4 डिजिट आपकी हो गई जिनमें इकाई की संख्या सेम रहती है, पावर n कुछ भी हो, ठीक है। अब इससे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 126 की पावर 135 है, तो 126 की पावर 135 है। इसमें 126 में इकाई की संख्या क्या है या यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। तो इसकी पावर या घात कुछ भी हो तो इसकी इकाई की संख्या 6 ही रहेगी। इधर कोई भी नंबर आएगा लेकिन जो यूनिट डिजिट आएगी वो 6 ही आएगी, तो इसकी 6 हो गई। ऐसे ही और क्वेश्चन कर लेंगे। ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में कराए हुए हैं। जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो डिस्क्रिप्शन लिंक में देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम नियम नंबर 2 और नियम नंबर 3 पढ़ेंगे। नियम नंबर 2 है, अभी हमारे पास 4 9 2 3 7 8, ठीक है, ये 6 डिजिट बची हैं। अब नियम 2 में क्या होता है, हम 2 डिजिट हैं हमारे पास 4 या 9। ऐसा नंबर जिनकी इकाई की संख्या 4 या 9 होती है और उसकी घात n में हमें इकाई संख्या या यूनिट डिजिट निकालनी है, तब उसके लिए 2 नियम हैं। तो उनकी इकाई की संख्या n के मान पर डिपेंड्स करती है। अगर ABCD डैश डैश 4, इसकी पावर n का इकाई का अंक हमको निकालना है और n एक सम संख्या है तो उसकी इकाई की संख्या या यूनिट डिजिट 6 होगी। अगर n एक विषम संख्या है, n क्या है, n इसकी पावर है, ठीक है, या n किसी भी नंबर की घात है। n एक विषम संख्या है तब क्या होगा, यूनिट डिजिट या इकाई की संख्या 4 होगी। ऐसे ही इसमें 9 के केस में अगर कोई नंबर है जैसे 129 है, इसकी घात n है, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी वो हमको बताना है। तो अगर n एक सम संख्या है तो यूनिट डिजिट 1 होगी और n एक विषम संख्या है तो यूनिट डिजिट 9 होगी, ठीक है। अब इसको हम एक
मैं इसका मेथड बता देता हूँ, ये 1, 9 या 4 या 6 कैसे आ रहा है, ताकि अगर आप ये भूल जाएं तो आपको याद रहे। तरीका भी आना चाहिए आपको कि ये कैसे निकालते हैं। तो मैं बता देता हूँ कि कैसे आ रहा है। मान लेते हैं 4 है, कोई नंबर 4 है हमारे पास, 124 की पावर हमें मान लें 2 निकालना है। तो यहाँ क्या करते हैं, जो हमारी यूनिट डिजिट होती है उसकी पावर लेते हैं। तो 4 की पावर 2 लेते हैं। क्या हो गया, 4 × 4 हो गया, कितना आ गया, 16 आ गया। तो यहाँ एन की वैल्यू क्या है, इवन नंबर है या सम संख्या है, तब इसकी यूनिट डिजिट या इकाई की संख्या क्या आ रही, 6 आ रही है। ठीक है, वही मैंने ऊपर टेबल में बताया था। अब दूसरा केस ले लेते हैं, 4 की पावर हम 3 ले लेते हैं। ठीक है, या 114 की पावर 3 है। तो यहाँ हमेशा यूनिट डिजिट का हम यूनिट डिजिट लेकर ही सॉल्व करते हैं या इकाई की संख्या लेकर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 4 की पावर 3 मैं लेता हूँ, इसको लिखेंगे 4 × 4 × 4। ठीक है, तो कितना हो गया, 64 हो गया। जब n एक ऑड नंबर है या विषम संख्या है, तब इसकी 114 की घात, क्योंकि यहाँ इकाई की संख्या 4 है, तो इसकी इकाई का नंबर क्या आएगा, 4 आएगा। जब n विषम होता है और यूनिट प्लेस पर 4 है, तो इकाई की संख्या या यूनिट डिजिट क्या होगी, 4 होगी। अब 9 के केस में देखते हैं। अब इसके अलावा कोई नहीं आएगा, या तो 6 आएगा या 4 आएगा। इसकी घात देख लो, कोई भी आप घात ले लो, तो या तो 4 आएगा या 6 आएगा। सम केस में 6 आएगा, और ऑड केस में अगर जो पावर है n है वो अगर सम है या इवन नंबर है, तब 6 आएगा इकाई का नंबर या यूनिट डिजिट। ठीक है, अगर वो विषम संख्या है या ऑड है, तब 4 आएगा यूनिट डिजिट। अब 9 के केस में देख लेते हैं। जैसे 129 है, इसकी पावर 2 है, तो यहाँ क्या है, यूनिट डिजिट लेते हैं। 9 की पावर 2 लेता हूँ, तो 9 × 9, 9 की पावर 2 का मतलब 9 की 2 टाइम्स मल्टीपल, तो कितना हो गया, 81 हो गया। तो यूनिट डिजिट कितनी आई, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है या इकाई की संख्या 1 है। ठीक है, और ये n क्या है, n की वैल्यू जो है सम है, कितनी है, सम है। जब n का मान सम होता है और यूनिट डिजिट पे या इकाई की संख्या 9 है नंबर की या संख्या की, और उसकी घात हमको सम दी है, तब यूनिट डिजिट या इकाई की संख्या क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो यहाँ इकाई की संख्या 1 आ गई। अब ऐसा केस लेते हैं जिसमें इकाई की संख्या हमारी, जब n का मान विषम है, n का मान 3 ले लेते हैं, 119 ले लेता हूँ, तो इसमें जो इकाई का नंबर है या यूनिट डिजिट है, इसका करेंगे 9 की पावर 3। क्या करेंगे, 9 × 9 × 9, तो कितना आया, 729 आएगा। ठीक है, 729 आएगा। तो इस संख्या में इकाई का नंबर या यूनिट डिजिट क्या है, 9 है, तो इसका यूनिट डिजिट 9 होगा। वही मैंने बताया, अगर आप वो क्या हुआ भूल जाते हैं तो इस तरीके से हल करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, कि अगर यूनिट डिजिट 9 है और n का मान विषम है, तब यूनिट डिजिट क्या आएगी, तब 9 ही आएगी, हर केस में 9 ही आएगी। अब इससे रिलेटेड मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। जैसे 79 की पावर 24 है, तो इसके इकाई का अंक हमको निकालना है। तो 79 की पावर 24 है, यहाँ यूनिट डिजिट क्या है, 9 है। ठीक है, और n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू इवन है, क्या है, सम है। n का मान क्या है, सम है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब n का मान सम होता है तो यूनिट डिजिट क्या होती है, 9 होती है, सॉरी 1 होती है। क्या होती है, यूनिट डिजिट 1 होगी। 79 की पावर 24, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 1 आएगी। 1 क्यों आएगी, जब n की वैल्यू, इसकी वैल्यू या जो घात है या जो पावर है, इसकी वैल्यू अगर सम होती है और यूनिट डिजिट अगर 9 है, इकाई की संख्या 9 है, तब क्या होता है, 79 की पावर n का क्या आएगा, यूनिट डिजिट 1 आएगी। तो इसकी यूनिट डिजिट 1 हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 79 की पावर 135 है, तो 79 की पावर 135 में जब सिंपल करेंगे तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, यहाँ देखते हैं। यहाँ यूनिट डिजिट क्या है, 9 है, और ये n की वैल्यू क्या है, ऑड है या विषम है, तब उस केस में क्या होगा, यूनिट डिजिट 9 आएगी। ठीक है, तो इसकी इकाई की संख्या 9 आएगी, इसकी इकाई की संख्या 9 हो गई। अब 4 वाला केस देखते हैं, एग्जाम्पल 3 देखते हैं। यहाँ 74 की पावर क्या है, 24 है। 24 क्या है, एक सम संख्या है, और यहाँ पे क्या है, 4 है। ठीक है, जब इकाई का नंबर, किसी संख्या का इकाई का नंबर 4 होता है और उसकी घात n सम है, तब उसका यूनिट डिजिट क्या होगी, बताइए क्या होगी, 6 होगी। ठीक है, अब दूसरा केस देखते हैं, इसका यूनिट डिजिट 6 हो गई। अब एग्जाम्पल 4 देखते हैं।
74 की पावर क्या है 175 है। ठीक है, तो 74 में यूनिट डिजिट क्या है या इकाई की संख्या 4 है और एन की वैल्यू कितनी है 175 है। 175 क्या है विषम है। ठीक है, तो जब विषम होती है और यूनिट डिजिट क्या होती है 4 होती है, उस केस में क्या आता है यूनिट डिजिट 4 ही आती है। ठीक है, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या हो गई 74 की पावर 175 की यूनिट डिजिट 4 हो गई। अब नियम नंबर 3 देखते हैं। अब हमारी कितनी संख्याएं कवर हो गई 0 1 5 6 हो गई और 4 और 9 हो गए। अब हमारा क्या बचा 2 3 7 और 8 बचा। अब इनके लिए क्या रूल है वो रूल देखेंगे। रूल नंबर 3 है। अब रूल नंबर 3 क्या है, हमारे पास रूल नंबर 3 में कोई संख्याएं ए बी सी डी डैश डैश एक्स की घात एन या एक्स की पावर एन में यदि एक्स का मान 2 3 7 8 हो तो अभी पहले एक्स का मान क्या था रूल 2 में 4 या 9 था। अब यहाँ पे क्या होगा 2 3 7 8 होगा। तो इसकी हम यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, तो इसकी यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम जो घात होती है या जो पावर होती है उसको 4 से हम डिवाइड करते हैं। अगर आपकी जो पावर है या घात है अगर 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाती है तो उस केस में क्या होता है, तो मैंने एक टेबल बनाई है, इस टेबल में देख लेते हैं। एन का मान एन जो है 4 से पूर्णतः विभाजित है। इफ़ एन इज डिविजिबल बाई 4 कम्प्लीटली देन ए बी सी डी डैश डैश 2 की पावर एन और ए बी सी डी डैश डैश 8 की पावर एन का इकाईकांक क्या होगा 6 होगा। दोनों केस में अगर 2 और 8 हैं, यह कोई नंबर है जिसकी इकाई की संख्या 2 है या 8 है और इसकी घात n है और n जो है 4 से पूर्णतः विभाजित है, तो उस केस में क्या होगा इकाईकांक 6 होगा 2 और 8 के केस में। और 3 और 7 के केस में क्या होगा इकाईकांक, अगर 4 से पूर्णतः डिवाइडेड है तब इकाईकांक क्या होगा, तब भी यहाँ 1 होगा। यहाँ 6 होगा 2 और 8 के केस में, 3 और 7 के केस में क्या होगा 1 होगा। अब इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब ये एग्जाम्पल आया 72 की पावर 24 के इकाई का अंक निकालना है हमको। तो 24 जो इसकी n की जगह क्या है n बराबर 24 है या इसकी पावर 24 है। 24 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आया 4 छंग 24। ठीक है, 24 पूरा 4 से डिवाइड हो रहा, इसका मतलब 72 की पावर 24 का जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा वो 6 होगा। क्योंकि अभी हमने जो ऊपर पढ़ा था वो यही पढ़ा था कि जब n जो है 24 से डिवाइडेड हो जाता है, ये 2 अगर कोई नंबर है कोई संख्या है जिसकी इकाईकांक 2 है, ये कोई संख्या है जिसकी इकाईकांक 2 है और उसकी घात n है, जब n 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाता है तब इस संख्या का इकाईकांक या यूनिट डिजिट जो होती है वो 6 होती है। और 3 और 7 होते हैं अगर इकाईकांक और वो उसकी घात 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाती है तब भी उसके संख्या के इकाईकांक क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो 72 की पावर 24 है तो 24 4 से डिवाइड हो रहा है तो इसलिए इसके इकाईकांक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऐसे ही 47 की पावर 432 है, इसके इकाईकांक हमको निकालना है तो 432 को क्या करेंगे हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 4 अट्ठे 32, तो 432 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। अब इसके इकाईकांक क्या होगा, तो इसके इकाईकांक बताइए क्या होगा, क्योंकि लास्ट में इसके इकाईकांक 7 है तो 7 वाले केस में हमने ये पढ़ा था इकाईकांक क्या आएगा 1 आएगा अगर 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो इसके इकाईकांक क्या हो जाएगा बताइए 1 हो जाएगा, क्योंकि 432 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है और जो हमारी संख्या है ए बी सी डी डैश डैश 7 तो लास्ट में जो है इकाईकांक 7 है। जब 7 है तो उस केस में क्या आएगा 1 आएगा। अब ये 2 क्वेश्चन है, इस 2 क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बताता हूँ। इसमें सभी आपका जितने भी मैंने मेथड बताए थे वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है 1 की 11 की पावर 11 प्लस 12 की पावर 12 प्लस 13 की पावर 13 प्लस 14 की पावर 14 प्लस 15 की पावर 15 का इकाई का अंक क्या होगा। यहाँ 47 की पावर 432 है। इसमें मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर मान लो 47 की पावर 433 है, ठीक है, तो 433 4 से डिवाइड नहीं होगा, देखते हैं 433 अपॉन 4 4 एकम 4 4 अट्ठे 32,
कितना बचा, एक बचा, तो एक रिमाइंडर बच रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। अगर मान लें 47 की पावर 432 है, उस केस में 33 है, उस केस में हम क्या करेंगे, 47 की पावर 432, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, इंटू 47 की पावर कितना बचा, 1 बचा, क्योंकि 1 रिमाइंडर बच रहा था। 433 को हमने क्या लिख लिया, 432 प्लस 1। ठीक है, तो 432 अलग कर लिया, 47 की पावर 432, क्योंकि ए की पावर एम प्लस एन का मतलब होता है, सॉरी एम प्लस एन, फिर से लिख लेते हैं। ए की पावर एम प्लस एन का मतलब होता है बराबर, ऐसे लिख सकते हैं, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, ये एम है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो वही मैंने क्या है, 433 को लिख लिया है मैंने 432 प्लस 1, तो 47 की पावर 432 इंटू 47 की पावर 1। अब इसमें हमें इकाई का अंक निकालना है, तो हमको पता है 47 की पावर 432 पूरा 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इसके इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 1 इंटू, यहाँ क्या बचा, 47 की पावर 1। ठीक है, तो 47 की पावर 1 का मतलब 47, तो 47 में इकाई का अंक क्या है, 1। अब 1 की और 47 की मल्टीप्लाई करेंगे, 47 ही आएगा, तो इसके इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो अगर 4 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है, तो जो रिमाइंडर बचता है उसको हम अलग लिख लेते हैं। ठीक है, पावर के रूप में या घात के रूप में अलग लिख लेते हैं, और फिर कैलकुलेट करके इकाई का अंक हम निकाल लेते हैं। अब क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर ये है, 11 की पावर 11 प्लस 12 की पावर 12 प्लस 13 की पावर 13 प्लस 14 की पावर 14 प्लस 15 की पावर 15, इसका हमको इकाई का अंक निकालना है। तो 11 की पावर 11 का इकाई का अंक बताइए क्या होगा, क्योंकि इसके यूनिट डिजिट या इकाई की संख्या 1 है, तो एक वाला केस मैंने बताया था, यूनिट डिजिट सेम ही रहेगी, तो इसका 1 हो गया। अब 12 की पावर 12, ठीक है, 12 की पावर 12 है, तो 12 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा, 4 तियाँ 12, और जब 2 और 8 का केस बताया था मैंने, तब उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 6 होगी। ठीक है, अब 13 की पावर 13, अब 3 आ रहा है, 13 की पावर 13, इसकी यूनिट डिजिट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 3 और 7 वाला केस आ गया ये, तो 13 की पावर 13 को हम लिख लेंगे, 13 को हम क्या लिख लेंगे, 12 प्लस 1। अब ये क्या हो जाएगा, 13 की पावर 12 इंटू 13 की पावर 1। ठीक है, तो 13 की पावर 12 जो है 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। ठीक है, जब ये 3 होता है यूनिट प्लेस पे और इसका एन या जो पावर है वो 4 से डिवाइड हो जाती है, तब उसका यूनिट डिजिट क्या होती है, 1 होती है, तो इसकी यूनिट डिजिट 1 हो गई। और 13 की यूनिट डिजिट क्या हो गई, या 13 की पावर 13 क्या हुआ, इसको 13 ही लिख लेते हैं। अब 1 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 13 ही आएगा, तो इसकी यूनिट डिजिट 13 की क्या हो गई, या इकाई की संख्या 3 हो गई। ठीक है, तो 13 की पावर 13 की इकाई की संख्या क्या हो गई, 3 हो गई। अब 14 का केस देखते हैं। अब जब 4 आता है, अब 4 वाला केस मैंने ऊपर पढ़ाया था आपको, 4 वाला केस, 4 और 9 वाला केस था। क्या केस था, जब यूनिट डिजिट या इकाई की संख्या अगर 4 होती है नंबर की, और जैसे 14 की पावर क्या है, 14 है। ठीक है, तो ये n क्या है, n एक सम संख्या है। जब n सम होती है और लास्ट में ये किसी नंबर का 4 होता है या 9 होता है, तो यहाँ 4 है, तो 4 वाला केस हम लगाएंगे, और ये n सम संख्या है, तो यहाँ क्या आएगा, 6 आएगा। इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 6 आएगी। तो 14 की पावर 14 की यूनिट डिजिट 6 हो गई। 13 की पावर 13 की कितनी आया था, 3 आया था। अब 15 की वाला केस देखते हैं। 15 की पावर 15 है, तो 5 वाला केस मैंने बताया था, जब इकाई की संख्या किसी नंबर की 5 हो और उस पर कोई पावर लगी हो, तो इकाई का नंबर या यूनिट डिजिट सेम ही रहती है। तो 15 की पावर 15 की यूनिट डिजिट क्या होगी, 5 सेम ही रहेगी, तो इसकी 5 हो गई। ठीक है, तो सबकी आ गई यूनिट डिजिट, और बीच में प्लस का निशान है। अब सब यूनिट डिजिट जोड़ेंगे, क्या करेंगे, यूनिट डिजिट जोड़ेंगे। अब जोड़ लेते हैं यूनिट डिजिट, तो कितना आएगा, 1 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 5, तो कितना हो गया, 6 5 11 और 3 6 5 कितना हो गया, 11 प्लस 3 14 और 6 20 और ये 21। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, ये 21 आया, तो इस ये ऐड करके कितना आया, 21 आया, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या हो गई, 1 हो गई, तो इसकी यूनिट डिजिट 1 हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप ऐसे ही करेंगे।
अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पाता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करा दूंगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। जिन लोगों ने मेरी वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है वो सब्सक्राइब का बटन दबा दें। थैंक यू।